हेलो एवरीवन। ये मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है सिर्फ तुम लोग को क्लैरिफिकेशन के लिए। सो तुम लोग यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड और इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यूड एट ₹12,315। ठीक है। और तुम्हारी जो अमाउंट है वो है 10,333 का। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वैल्यू 10,333 और 12,315। 10,300 का मैंने क्रेडिटर्स हैं हमारे, और उसके बदले में हमने अपनी LIC रखी है 12,315 की। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये फुल्ली सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि 10,333 का है और उस पर हमने गिरवी रख दिया है कितना, 12,315। ठीक, तो ये हो गया फुल्ली सिक्योर्ड। अब इससे जो भी मेरे पास सरप्लस आएगा उसको हम कैरीड फॉरवर्ड करेंगे सी के लिए। ठीक है, पार्टी सिक्योर्ड सी में। फिर उसके नीचे लिख रहा है क्रेडिटर्स हमारे पास कुछ और भी हैं पार्टी सिक्योर्ड वाले, और बोल रहा है द सिक्योरिटी हेल्ड एज अ सेकेंड मॉर्टगेज ऑन एसेट प्लेस्ड टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, द सरप्लस अवेलेबल फ्रॉम द लैटर बीइंग एस्टिमेटेड 1,020। कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि फर्स्ट मॉर्टगेज ऊपर चला गया, सेकंड मॉर्टगेज का नंबर आएगा तो सेकंड मॉर्टगेज भी हमारे पास रखा गया है LIC। ठीक, और इसमें बोला है कि यूज़ हम कितना करेंगे सरप्लस, हम सरप्लस यूज़ करेंगे सिर्फ 1,020 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये निकालेंगे कि मेरे पास सरप्लस कितना आ रहा है। तो हमारे पास सरप्लस आएगा नीचे वर्किंग किया तो नीचे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वर्किंग देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो 10,333 का ये था, 12,315 जो पहला मॉर्टगेज था उसका इस्तेमाल हो गया। सरप्लस मेरे पास बच गया 1,982। जो सेकंड चार्ज या सेकंड मॉर्टगेज की बात होती है, तो सेकंड चार्ज या सेकंड मॉर्टगेज की मतलब होता है कि अब हम उसको दूसरी जगह दूसरी बार कहाँ एडजस्ट करेंगे। पहली बार तो फुली सिक्योर्ड में हो गया फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज हमारा जाएगा, सेकंड मॉर्टगेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे पार्टली सिक्योर्ड में। तो हमारे पास पार्टली सिक्योर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 1,582। ठीक है, कितना दिया है, 1,582। 1,582 की पार्टली सिक्योर्ड में हम लोग सेकंड मॉर्टगेज में कितना इस्तेमाल सिर्फ कर पा रहे हैं, 1,020। तो 1,582 का हमारा लोन था और हमने सेकंड मॉर्टगेज, याद रखना सेकंड है, ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड है तो पहले तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे नहीं, पहले हम लोग फर्स्ट मॉर्टगेज वाले को इस्तेमाल करेंगे जहाँ बोलेगा, और उसके बाद से सेकंड मॉर्टगेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया, फिर सेकंड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया पार्टी सिक्योर्ड में, 562। ठीक, इसमें एक कैच ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमको वो पूरा 1982 यूज़ करने को नहीं बोल रहा है, उसमें वो पूरा 1982 का सरप्लस यूज़ करने को नहीं बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ उसने मेंशन किया है कि 1982 का है, 1,020 जो है हम यूज़ कर पाएंगे, सिर्फ उससे अधिक हम यूज़ नहीं कर सकते। मेरे पास सरप्लस तो था 1982 का, लेकिन हम यहाँ पे 1982 नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसने साफ साफ मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप उसमें से सिर्फ कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 1,020। ठीक है, तो आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन से आप लोग को चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सेम इसी तरह का डाउट एक और क्वेश्चन में रेज होता है, ठीक, जिसमें आप लोग को फर्स्ट और सेकंड चार्ज अक्सर पूछता है। सो ये इससे आप लोग को बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको बोला है कि स्टॉक जो है वो हमारे पास है 36,000 का, जिसमें से 3,000 जो है वो क्रेडिटर्स के पास जमा है, यानी कि 3,000 का जो स्टॉक था वो किसके पास जमा है, क्रेडिटर्स। मैंने लोन लिया है 5,000 का, मैंने लोन कितने का लिया है, 5,000 का, और उसमें से मैंने 3,000 कहाँ रख दिया, स्टॉक के तौर पे रखा है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद से फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु इज़ इंटाइटल टू एक्सरसाइज अ लैंड बुक डेप्ट दिया हुआ है, गुड डाउटफुल डेप्ट दिया हुआ है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमको फिर यहाँ पे देखनी होगी, ये लाइन, बिल्स रिसीवेबल ₹5,500 हेल्ड बाय बैंकर्स अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट ऑफ 20,000। 20,000 का मैंने ओवरड्राफ्ट लिया है साहब, और उसके बदले में मैंने अपना 5,500 का बिल्स रिसीवेबल क्या रखा है, गारंटी के तौर पे रखा है। मैंने 20,000 का लोन लिया है और हमने उस पर 5,000 का क्या रख दिया, 5,500 का अपना बिल्स रिसीवेबल लिख दिया है। ठीक, एंड उसके बाद से क्या कह रहा है, एंड बैलेंस ऑफ विच इज सिक्योर्ड बाय सेकंड चार्ज ऑफ डेटर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि पहला नंबर जो है, जो पहला नंबर हम लोग देंगे वो किसको देंगे, बिल्स रिसीवेबल को देंगे,
और उसके बाद से अगर बैलेंस बच जाता है तो सेकंड नंबर हम किसको देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को देंगे। ठीक है, हाँ सर। तो पहला नंबर हमारे पास किसका था, डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, और दूसरा क्या था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को देंगे। और उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है, इफ़ देयर इज़ एनी बैलेंस अकर्ड देन इट विल बी गारंटीड बाय दी ब्रदर्स, बाय दी ब्रदर। ठीक है, यानी कि अगर जो बाकी बच गया है वो उसकी जिम्मेदारी किसने ली है, उसकी जिम्मेदारी उसके बैलेंस जो है वो ब्रदर ने ली है। ठीक, ब्रदर से हमको कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ब्रदर की गारंटी इज़ नॉट अ गारंटी। ठीक है, तो उसका हमको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। सो इन शॉर्ट लेट मी क्लियर। और उसके बाद से क्या कह रहा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 15,000 सब्जेक्ट टू, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15,000 सब्जेक्ट टू फर्स्ट मॉर्टगेज ऑफ ₹10,000 लोन। यानी कि 10,000 का हमने लोन लिया है। ठीक है, 10,000 का हमने एक और लोन लिया है जिस पे मैंने पहला मॉर्टगेज रखा है 15,000 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो ये भी फुल्ली सिक्योर्ड हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक कैच क्या है, नीचे आपको एक लाइन दी है उसको ज़रा ध्यान से देखो। उसमें नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है साहब कि जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यूड हुई है 11,000 ही। यानी कि 10,000 का मैंने लोन लिया, ठीक है, 15,000 का भले हमने हमारी थी वो प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी वैल्यू आज के डेट में सिर्फ कितनी है सर, उसकी वैल्यू है सिर्फ 11,000। इसका मतलब कि मेरा एक्सेस कितना होगा, 1,000। और इसको भी उसने बोला था कि आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ सेकेंड चार्ज के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि पहले हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट मॉर्टगेज है तो पहले इस्तेमाल करेंगे फुल्ली सिक्योर्ड में। उसके बाद भी बोला है कि अगर कोई सरप्लस होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ सेकेंड चार्ज। ठीक, अब सेकेंड चार्ज तुम लोग को याद होगा कि मेरे पास एक तो क्रेडिटर था 5,000 का जो स्टॉक रखा था, याद होगा। ठीक, और एक हमारे पास था 20,000 का क्रेडिटर। यानी कि टोटल हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स थे सर, टोटल हमारे पास क्रेडिटर थे 25,000 के। वेरी गुड। इस 25,000 में क्या हुआ, कुछ वैल्यू स्टॉक ले लेगा, यानी कि पहला नंबर किसका आएगा, स्टॉक का आएगा क्योंकि वो मॉर्टगेज था। दूसरा नंबर वेरी गुड बिल्स रिसीवेबल्स का आएगा जो 5500 के थे। और उसके बाद तीसरा नंबर अभी भी आएगा और वो किसका आएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का आएगा। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल थी मेरे पास सर 11,000 की। ठीक, 11,000 में 10,000 तो ए ले गया, यानी कि सॉरी बी ले गया फुल्ली सिक्योर्ड। तो बाकी मेरे पास कितने बच गए सर, मेरे पास बच गए बाकी 1,000। तो स्टॉक का अमाउंट यूज़ होगा, BR का इस्तेमाल होगा और 1,000 इसका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चार्ज करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में एक चीज़ यहाँ पे बस मुझे कंसीडर ये करनी थी कि यहाँ पे बोला है कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो 75% ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऊपर क्वेश्चन में कि स्टॉक की जो वैल्यू है, आप क्वेश्चन देख लेना, स्टॉक की जो वैल्यू है वो वैल्यू हुई है सिर्फ 3,000 की थी। ठीक है, और 3,000 की जो वैल्यू है, वन सेक, यहाँ पे कह रहा है सारे जो एसेट्स हैं वो 75% ही क्या हुए हैं, रियलाइज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे ये कहा है, यस ये लास्ट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द स्टॉक इन ट्रेड एस्टिमेटेड टू ₹75% यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो 3,000 की वैल्यू थी वो 3,000 भी 3,000 की नहीं रही होगी, वो भी कितनी परसेंट रही होगी, 75%। और आई गेस इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,250, 2250। ठीक है, सो फटाक से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले 10,000 का लोन था तो उसमें 11,000 का मॉर्टगेज हो गया, बचा 1,000। ये 1,000 हमारा सेकंड चार्ज होगा, याद रखना फर्स्ट चार्ज नहीं, फर्स्ट तो ये ले लिया ऊपर, सेकंड चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे स्टॉक और डेटर। ठीक, तो स्टॉक हमारे पास थे 2,250 के और 5500 के हमारे क्या थे, बिल्स रिसीवेबल। तो 5500 के बिल्स रिसीवेबल, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8,750। ठीक, 8,700 सॉरी 7,750 आएगी। और इसमें हम लोग 1,000 का जो और था उसको भी हम क्या कर देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसको भी हम ऐड कर देंगे।
तो दिस विल गिव यू 8750। सो मैंने पहले स्टॉक को इस्तेमाल किया, फिर डेटर को इस्तेमाल किया, और अगर कुछ और भी अगर इस्तेमाल हो सकता था तो मैंने इसको भी कर दिया। ठीक, सो ये होता है कंसेप्ट आपका, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज और थर्ड चार्ज। आई गेस अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।